बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि मेरी एमजी फैमिली खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी लेके आई हूँ। चने की दाल और घिया और साथ भगारे चावल, साथ ही हम इसे मज़ेदार कचूमर सैलड और अचार के मसाले के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आए मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। मेरे पास हाफ़ के जी चने की दाल है। इसे मैंने 2.5 से 3 घंटे भिगो लिया था। घिया है, इसको मैंने धो के क्यूब्स में काट लिया। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी में ये दाल डालूँगी। गरम पिसा हुआ लहसुन अदरक डालूँगी। 2 बड़े खाने के चमचे सुरख मिर्च डाल दूँगी। नमक हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत। हल्दी डाल दी मैंने इसमें। अब इसको ढक्कन रख के हम आंच पर पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए मेरी दाल तकरीबन हाफ़ गल गई है। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से। इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें मैं जो मैंने घिया काटा था बारीक बारीक वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से पकाऊँगी। जब उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक घिया हमारा पककर इसमें घुल ना जाए। ये इस तरह से मैं एक दफ़ा चमचा चला लूँ ताकि दाल नीचे ना बैठे, और थोड़ी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए हम इसको चमचे को हिलाते ही रहेंगे। ये देखिए इस तरह से दाल हमारे पक गई है, घिया हमारा घुल गया है। हम थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि दाल हमारी गाढ़ी हो जाए। इधर हम भगारे चावल की तैयारी करते हैं। ये एक दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज है। 1 किलो मेरे पास चावल है जिन्हें मैंने धो के पानी भिगो दिया था। इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा सुर्ख नहीं करेंगे। हमने इसका रंग भी निकालना है। थोड़ा सा पानी डालकर हम प्याज का रंग निकालेंगे। इससे ज़रा चावलों में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आप उसमें से ढक देंगे ताकि प्याज का अच्छे से रंग निकल आए। ये देखें अच्छे से इसका रंग निकल आया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। देखें कितना प्यारा सा कलर, यही चावलों में कलर आ जाएगा और चावलों का हुस्न दुबाला हो जाएगा। ये देखें कितने प्यारे से चावल हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने तकरीबन इतना ही डालना है कि ये चावल हमारे भीग जाएं अच्छे से। ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इतने रखने के चावल हमारे भीग कर और इस पानी में गल भी जाएँ। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत आपने डालना अपने टेस्ट के मुताबिक। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल पककर तैयार हो गए। खिले खिले से चावल हैं, बहुत ही खुशबूदार ये चावल हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जो हमने रंग निकाला था उससे तो इसके चावलों का कलर ही बहुत प्यारा सा हो गया। इधर हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये घिया है, इसको जो टुकड़े नज़र आ रहे हैं, दाल हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। जो थोड़े से घिए के टुकड़े रह गए थे हम इसे डोई की मदद से इसको थोड़ा सा मसल देंगे। ये देखिए इस तरह से दाल हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें टुकड़े भी घिए के घुल गए हैं। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। मेरे पास एक छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसे हम बारीक बारीक काट लिया है। कड़ी पत्ते के मेरे पास 8 से 10 पत्ते थे। घी है हमारे पास। कुकिंग ऑयल में हम इसे पकाएंगे। ये जब प्याज हमारी सुर्ख होने लगेगी तो हम इसमें मिर्चें डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा डालकर अब भगार लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा भगार तैयार हो गया हमारा। अब हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करते हैं। चावल हैं, दाल और घिया, इसको मैंने हरे धनिया हरी मिर्चों से गार्निश किया है। साथ ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्चें डाली हैं। और सैलेड है, कचूमर सैलेड है और अचार का मसाला वो मैंने घर में तैयार किया है। इसकी भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।